नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गहरी और दिलचस्प दार्शनिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आइए सबसे पहले एक दृश्य की कल्पना करते हैं। सुबह का समय है, गंगा के तट पर सुनहरी किरणें पानी पर चमक रही हैं। एक शांत आश्रम है जहां पंछियों का मधुर स्वर गूंज रहा है और वहीं पीपल के एक विशाल वृक्ष के नीचे गुरु रविदास जी विराजमान हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज और असीम शांति है जो किसी भी अशांत मन को तुरंत स्थिर कर दे। आज उन्हीं के ज्ञान और एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रसंग के जरिए हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने वाले हैं जिसने सदियों से इंसानी दिमाग को उलझा कर रखा है। तो चलिए सीधे इस उलझन में उतरते हैं। इस शांत आश्रम में अचानक एक थका हुआ और परेशान युवक तेज कदमों से भागता हुआ आता है। उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। उसके मन में एक ऐसी उलझन है जिसने हमारे समाज में अनगिनत विवाद खड़े किए हैं। उसका सवाल था, पृथ्वी पर पहले कौन आया, पुरुष या स्त्री? सच कहें तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अक्सर तीखी बहसें होती हैं। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। वो युवक भी सचमुच इस गहरी उलझन से बाहर आना चाहता था। ये प्रश्न सुनते ही पूरे आश्रम में गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन गुरु रविदास जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही शांति से उस युवक से पूछा कि यह जानकर वह आखिर क्या साबित करना चाहता है। गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जो लोग वास्तव में सत्य की खोज में होते हैं वे पहले कौन और बाद में कौन का प्रश्न कभी नहीं करते। असल में यह सवाल ही हमारे अहंकार से पैदा होता है। अहंकार यानी वो भ्रम जो हमेशा यह साबित करने की होड़ में रहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं या मैं बड़ा हूं। और जब तक मन में यह अहंकार छिपा है ना, तब तक सच्चा ज्ञान मिल ही नहीं सकता। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह विचार कैसे विकसित होता है। गुरुजी ने अपनी बात को समझाने के लिए पास रखे एक मिट्टी के घड़े का बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने युवक से पूछा, अच्छा बताओ, ये घड़ा पहले आया या मिट्टी? युवक ने तुरंत कहा, मिट्टी। फिर गुरुजी ने पूछा, तो मिट्टी कहां से आई? जवाब मिला, धरती से, और धरती ब्रह्मांड से। सृष्टि का ये शानदार क्रम हमें दिखाता है कि हर चीज का स्रोत एक ही होता है। अलग अलग दिखने वाली ये सारी रचनाएं अंततः एक ही मूल तत्व से निकलती हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? बिंदु ये है कि जिस तरह घड़ा मिट्टी से और मिट्टी ब्रह्मांड से आई है, ठीक उसी तरह स्त्री और पुरुष दोनों एक ही परम चेतना से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की शुरुआत कभी भी दो अलग अलग इकाइयों के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि एक एकल स्रोत से हुई थी। मतलब दोनों का मूल बिल्कुल एक ही है। और जब उत्पत्ति का बिंदु ही एक है तो ये पूछना कि कौन पहले आया पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है। इस बात को और अधिक गहराई से समझाने के लिए गुरुजी ने एक दीपक जलाया। उन्होंने पूछा, दीपक पहले आया या ज्योति? अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि ज्योति दीपक से ही आती है, लेकिन जरा सोचिए, बिना ज्योति के दीपक का अपने आप में क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं। यह उदाहरण बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। एक की उपस्थिति के बिना दूसरे का अस्तित्व बिल्कुल अधूरा है। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई ऐसी शक्तियां हैं जो एक दूसरे को अर्थ और पूर्णता प्रदान करती हैं। और ये बात एक और चीज को बहुत ही स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है। गुरुजी ने पास ही एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा, अच्छा, पेड़ पहले आया या बीज? युवक तुरंत समझ गया कि दोनों एक दूसरे से ही आते हैं। ये तो एक निरंतर चक्र है। गुरुजी ने समझाया कि मनुष्य स्त्री और पुरुष के मामले में भी बिल्कुल यही तार्किक गलती करता है। असल में युवक के सवाल का मूल ढांचा ही गलत था। जब दो चीजें एक ही जीवन चक्र का अभिन्न हिस्सा हों, तो कौन पहले आया ये पूछना तर्क की कसौटी पर खरा उतरता ही नहीं। तो फिर एक सवाल उठता है कि लोग आपस में लड़ते क्यों हैं? क्यों समाज में एक वर्ग दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है? मानवीय संघर्ष और भेदभाव की जड़ें दरअसल हमारी अज्ञानता, हमारे भ्रम और हमारे अहंकार में ही गहराई तक छिपी हैं। जब मनुष्य के भीतर यह विचार जड़ पकड़ लेता है कि मैं बड़ा हूं या मैं श्रेष्ठ हूं, बस वहीं से भेदभाव जन्म लेता है। और यही झूठा अहंकार आगे चलकर समाज में झगड़े और कलह का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसी अज्ञानता को जड़ से खत्म करने के लिए गुरु रविदास जी ने अपनी सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शिक्षा दी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जरा इस विचार की गहराई को महसूस कीजिए। इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि मन पवित्र है तो एक छोटे से कटोरे का जल भी पवित्र गंगा नदी के समान है। जब इंसान अपने अंदर की अशुद्धियों और बाहरी भेदभावों को पूरी तरह मिटा देता है तो सच्ची पवित्रता उसके भीतर ही प्रकट हो जाती है। और ये सच्ची पवित्रता बाहरी समाज के उन सभी झूठे विभाजनों को नष्ट कर देती है।
और ठीक यही इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और शक्तिशाली सच हमारे सामने आता है। जब मन पूरी तरह से पवित्र हो जाता है, जब अज्ञानता के सारे बादल छट जाते हैं, तब मन में ना तो स्त्री का विचार रहता है और ना ही पुरुष का। वहाँ केवल शुद्ध आत्मा का वास होता है। और ये वो सत्य है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा इन सभी सांसारिक और शारीरिक सीमाओं से पूरी तरह से परे है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है, जब एक अन्य शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि क्या स्त्री और पुरुष बराबर हैं, तो गुरुजी जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा कि बराबरी या समानता शब्द भी दो अलग अलग चीजों के होने का ही संकेत देता है। सत्य केवल समानता का नहीं है, बल्कि एकत्व का है। स्त्री और पुरुष अलग अलग होकर बराबर नहीं है। वे असल में एक ही परम शक्ति के दो अलग अलग रूप हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी और पानी की लहर, वे पूरी तरह से एक ही हैं। अंत में उस युवक को अपना आशीर्वाद देते हुए गुरु रविदास जी ने पूरे ज्ञान का सार बताया। परम सत्य ये है कि ना तो पुरुष पहले आया और ना ही स्त्री। सबसे पहले प्रकाश आया, ऊर्जा आई और वो परम चेतना आई जिससे दोनों का जन्म हुआ। इसलिए कौन पहले ये पूछना अज्ञान है और हम सब एक हैं ये जानना सच्चा ज्ञान है। ये सुनकर उस युवक की आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि उसके भीतर का 1000 जन्मों का जो भ्रम था वो आज पूरी तरह से टूट चुका था। कहते हैं कि उस दिन आश्रम और गंगा की हवाओं में एक अद्भुत, बहुत ही गहरी शांति छा गई थी। तो इस ज्ञान को समेटते हुए आइए एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की ये यात्रा समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया का कितना दुख, कितने झगड़े और कितनी दूरियां हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगी अगर मानवता वास्तव में पुरुषों और महिलाओं को दो अलग अलग प्रतिद्वंदियों के रूप में नहीं, बल्कि एक ही एकीकृत चेतना के रूप में देखना शुरू कर दे। इस अमर ज्ञान पर गहराई से विचार अवश्य कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।